नमस्कार मित्रों, जानवी कास्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में मैं पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित हुई हूँ जो पठन पाठन के लिए अवश्य सहायक होगी। यह सामग्री विशेषकर BU सेकेंड सेम BCom हिंदी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। छात्र इस प्रारूप का अनुसरण उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में कविता ली गई है स्वप्न झरे फूल से गीत चुभे शूल से। गोपाल दास नीरज की यह कविता है। पाठ्य सामग्री है कवि परिचय, सारांश विशेषता, ससंदर्भ व्याख्या, विशेषता एवं शब्दार्थ। सर्वप्रथम हम कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। कवि गोपाल दास नीरज। आपका जीवन काल सन 1925 से 2018 है। आप हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों में मंच पर काव्य पाठ कर बहुत लोकप्रियता बटोरते थे। फिल्म के लिए गीत लिखते थे। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार से 2 बार सम्मान प्राप्त किया है। पद्मश्री तथा पद्म भूषण सम्मान से आपको आपका मान बढ़ाया गया है। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी आपको मिला है। आपकी रचनाएं हैं संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्रणय गीत, दर्द दिया है आदि अनेक। सारांश है कवि नीरज द्वारा यह गीत नई उम्र की नई फसल नामक फिल्म में संगीतबद्ध किया गया है। इस कविता का आशय है कि जिंदगी की जद्दोजहद में लोगों को यह पता ही नहीं लगता कि कब और कहां सपने साकार होने से पहले ही इधर उधर बिखर जाते हैं। आप जिंदगी की दौड़ में सफलता की खोज में ही रह गए, लेकिन सफलता क्या है समझना ही नहीं चाहा। व्यावसायिक सफलता, आर्थिक उन्नति को ही अपना उद्देश्य बनाकर शिखर पर बैठने वाला व्यक्ति नितांत अकेला है। व्यक्ति को समय रहते ही सचेत हो जाना चाहिए, अन्यथा सपनों के फूल खिले बगैर झड़ जाएंगे और सुगंध कांटे बनकर चुभते रहेंगे। और इतना भी समय नहीं होगा कि जीवन फिर से संवारा जाए, क्योंकि जब उत्साह, ज्ञान, साहस साथ साथ होते हैं तब ही कुछ हासिल किया जा सकता है, वरना जीवन का फलसफा समझने में अधिक समय लग गया तो उम्र और शरीर साथ नहीं देते हैं। सोते रहने वालों के लिए धूप रुकती नहीं है, सोते ही रह जाएंगे और आंख खुलने पर अंधेरा ही नजर आएगा। यह चाह जो पूरी नहीं हो पाई बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देगी। ऐसे लोगों के जीवन में गीत आंसू बन जाते हैं। मित्रगण, साथीगण भी साथ छोड़ देते हैं तो बुढ़ापे में कमर को और अधिक झुका देते हैं। अगर जीवन को योजनाबद्ध नहीं किया तो जवानी में रूप सौंदर्य पर जान लुटाने वालों की संख्या तो कम नहीं होगी, और जिधर नजर उठाओगे सभी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। किंतु असावधानी की तो भीड़ में भी अकेले ही रह जाओगे। वक्त की चोट से आहत कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त गुजर चुका है और अब केवल रास्ते पर आप धूल ही देख सकते हैं। कवि का कहना है कि मनुष्य की सफलता यह है कि वह अपने साथ अन्य की प्रगति में भी भागीदारी करे। हाथ केवल स्वयं के लिए न होकर दूसरों की सहायता के लिए भी उठना चाहिए, तथा जीवन के उतार चढ़ाव, हार जीत को स्वीकार करने के लिए स्वस्थ मानसिकता होना चाहिए। हार को देखकर हताशा, निराशा के गर्त में जाना यह मनुष्य से अपेक्षित नहीं है। विशेषता है इस गीत में मानवीय संवेदना, प्रेम, करुणा के विविध आयाम जीवन दर्शन के सूक्ष्म संकेत हैं। गहन मानवीय संवेदना है जो दायित्व बोध कराते हैं। कवि ने जिंदगी के कारवां यात्रा को बहुत पास से दिखलाया है। अपने अनुभव को गीत में डाला गया है। हर पाठक महसूस करता है कि इस गीत का दर्शन हर युवक के लिए पथ प्रदर्शक है। हिंदी और अरबी शब्दों का सुंदर संयोजन किया गया है। गीत प्रभावी है। इस प्रकार कवि परिचय, कविता का सारांश, विशेषता पूर्ण होते हैं। हम अगले बिंदु संदर्भ सहित व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। मैं व्याख्या की ओर बढ़ूं उससे पहले सुझाव देना चाहती हूँ कि उत्तर लिखते समय कविता की सभी पंक्तियों को उतारने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल संकेत रूप में लिखा जा सकता है, जिस प्रकार इस वीडियो में दिखाया गया है। प्रसंग है यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निर्झर में संकलित कविता स्वप्न झरे फूल से गीत चुभे शूल से ली गई है। कवि गोपाल दास नीरज हैं।
संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जिंदगी की भाग दौड़ में इतना परेशान है कि पता ही नहीं चलता कि जिंदगी का मीठा सपना कहाँ खो गया। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जिंदगी की अस्वस्थ प्रतियोगिता में मानव इस प्रकार भाग रहा है कि जो उसके पास है उसके आनंद से भी दूर हो रहा है, और जो नहीं है उसे पाने के लिए दौड़ रहा है। और जब हार जाता है तो देखता है कि जिंदगी का मीठा सपना था वह तो मुरझाए फूल की तरह झर गया, और जो आनंद वह सहज ही प्राप्त कर सकता था अब वह जीवन के गुलदस्ते में कांटे के समान चुभ रहा है। यह तब पता लगता है जब बाहर चली जाती है, अर्थात कुछ कर गुजरने का हौसला पस्त हो जाता है। बेबस बनकर लाचार से उसे देखते रहते हैं और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी का सफ़र खत्म हो गया है। अब केवल उस सफ़र की धूल ही देख सकते हैं, अतः स्वप्न देखकर उसे पूरा करने की सही राह सही समय पर चुनना चाहिए। विशेषता है, कवि संदेश देते हैं कि मनुष्य को स्वप्न जरूर देखना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए तथा सफलता के सही मायने को पहचानना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल व्यवसायिक सफलता नहीं है। गुबार शब्द का अर्थ है धूल या गर्द। दूसरे पद का संकेत रूप दिया गया है। व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि नींद खुलने से पहले ही दिन ढल गया, अर्थात जीवन में समझदारी आने से पहले ही कुछ कर गुजरने का हौसला खत्म हो गया, या कह सकते हैं कि जीवन के प्रति सचेत होने में इतनी देर कर दी कि सारे अवसर समाप्त हो गए। अतः जीवन में कोई सही निर्णय लेने में इतनी देर कर देते हैं कि समय समाप्त हो जाता है। अतः जीवन का अंत समय आ जाता है, किंतु खुशी प्राप्त नहीं होती। जो इच्छा जीवन के प्रारंभ से होती है वह अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि जीवन रूपी वृक्ष की शाखाएं जल चुकी हैं, पत्तियां झर चुकी हैं और जीवन के अंत में मन उदास और अतृप्त रह जाता है। विशेषता है, अगर मनुष्य जीवन को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता है तो जीवन गुजर जाता है, किंतु वह प्राप्त नहीं कर पाता जो उसे प्राप्त करना होता है, तथा जीवन को योजनाबद्ध तरीके से जीना चाहिए। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रसंग, संदर्भ, कवि परिचय पूर्ववत रहेगा। यह मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी, केवल व्याख्या ही बताऊंगी। तीसरे पद की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने जीवन में समय पर जागृत नहीं होता तो जीवन की खुशी रूपी गीत आंसू में बदल जाते हैं और सुख वहीं दफन हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में दीपक रूपी मित्रगण भी व्यर्थ हो जाते हैं, वे धुएं में डूब जाएंगे, अर्थात जीवन में उपलब्ध खजाने का कोई उपयोग नहीं होगा। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचकर जहां सभी सामर्थ्य और शक्ति कमजोर हो जाएगी, जीवन का सफर असफलतापूर्वक अंत तक पहुंच जाएगा और केवल उस रास्ते की धूल ही आप देख पाएंगे। विशेषता पूर्ववत रहेगी पद 2 की तरह। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जवानी में रूप सौंदर्य अपने चरम पर होता है, हर कोई प्यार करता है, सुंदरता को देखकर आईना भी मचल उठता है। जवानी में जमीन और आकाश को एक कर देने का हौसला होता है, हर कोई साथ चलने के लिए तैयार रहता है, किंतु समय की ऐसी हवा चलती है कि सब कुछ बदल जाता है। कवि कहते हैं कि जवानी में रूप की सुंदरता और जोश इतना रहता है कि हर कोई साथ चलता है, किंतु यह सफर अधिक लंबा नहीं होता है। जीवन रूपी बगिया की हर कली मसल दी जाती है और जीवन के गली रूपी रास्ते आगे नहीं बढ़ने पाते, अर्थात समय का महत्व नहीं समझने वाले समय के हाथों ही लुट जाते हैं। जवानी की खुमारी उतर जाती है, जीवन का सफर समाप्त हो चुका होता है, रास्ते पर केवल धूल दिखाई देती है। विशेषता है, कवि ने संदेश दिया है कि व्यक्ति ने अपनी क्षमताओं व योग्यताओं का उपयोग स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी करना चाहिए। केवल स्वयं के उपयोग के लिए धन संपत्ति बनाना सफलता नहीं है। अपने दुख की संवेदना को समझकर दूसरे के दर्द को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला पद है 5वां। व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि इस धरती पर हर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि वह उस दुनिया को सुंदरतम बना सकता है, किंतु मनुष्य जीवन की दौड़ में भागा जा रहा है।
उसे प्रकृति ने सामर्थ्य और शक्ति दी है कि वह अपने साथ औरों को भी खुशहाल कर सके, किंतु स्वार्थी मनुष्य केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी ताकतों योग्यताओं को लगा रहा है और अंत में केवल एक कफन और दफन होने के लिए थोड़ी सी जमीन चाहिए। रुपया पैसा कोई काम नहीं आएगा, सबका सुख धरा रह जाएगा। इस बात को न समझकर व्यक्ति केवल अंधी दौड़ में भाग रहा है। अपने हाथों दूसरों के जीवन को भी संवारो, मीठे बोल बोल कर दूसरों को भी खुश करो। अपने दर्द की तकलीफ को समझकर दूसरे के दर्द को दूर करने का प्रयास करो। अगर ऐसा करता तो स्वर्ग धरती पर आ जाता, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीवन के अंत में देखा तो सब व्यर्थ लगा, क्योंकि मरने के लिए केवल 5 गज जमीन और एक कफन की आवश्यकता ही होती है। विशेषता है, कवि ने संदेश दिया है कि व्यावसायिक सफलता जीवन का सच्चा आनंद नहीं देगी, बल्कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखना जीवन की सच्ची सफलता है। धनार्जन सुविधाएं दे सकती है, किंतु आनंद नहीं दे सकती। इसके बाद हम 6वें और अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन के उतार चढ़ाव, हार जीत, सफलता असफलता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कवि कहते हैं कि जीवन में सफलता असफलता दोनों दुल्हन के समान होती है, तथा जीत को कवि ने नई नवेली दुल्हन कहा है। नई नवेली दुल्हन के स्वागत में ढोल नाच गाने उत्सव मनाने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ता है, खुशियां मनाई जाती है। दूसरी तरफ जो हार जाता है उस पर मानो गाज गिर जाती है, दुल्हन मानो विधवा हो जाती है, उसका सब कुछ उजड़ जाता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। विधवा रूपी दुल्हन हार की खाली डोली में ले जाते कहारों को देखते रहते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यात्रा समाप्त हो जाती है। वहाँ केवल धूल होती है, देखने के लिए रास्ते धूल से भर जाते हैं, अर्थात कुछ नहीं किया जा सकता। विशेषता है, कवि ने जीत की तुलना नई नवेली दुल्हन से की है तथा हार को विधवा दुल्हन कहा है, तथा हारने वाला व्यक्ति बेजान और अपराध बोध में डूब जाता है, क्योंकि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने का हुनर सामान्य रूप से जनमानस में नहीं है। इस प्रकार इस कविता की 6 पदों की संदर्भ सहित व्याख्या विशेषता पूर्ण होती है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।